प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अप्रैल 26 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की प्रार्थना और उपवास के 4वें दिन आराधना कर सके। हालेलुया। इसलिए सुंदर परमेश्वर को, हमारे सभी शक्तिमान प्रभु को हम स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपके हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आप इस स्तुति के योग्य है। हालेलुया। आपने हमें पिछले पूरे दिन भर हमें संभाले रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपने कल रात को जो अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ, बल के साथ आपने जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुशी के साथ आपने हमें रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद। हर एक परेशानियों से, हर एक मुश्किलों से आपने हमें बचाए रखा, अपने पंखों के आड़ में संभाले रखा। हर एक जरूरतों को आपने हमारा पूरा करके दिया, उसके लिए धन्यवाद। हम सबको आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन प्रभु आपने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये हम अपने खूबी से नहीं जगे हैं प्रभु, अपनी काबिलियत से नहीं, लेकिन ये आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है, आपकी दया से हम आरोग्य से जगे हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हर एक अनर्थों से, दुखों से, रोगों से आप हमें बचाते हैं, छुड़ाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आप हमारे आगे पीछे आपने हमें घेर रखा है, हमें चारों तरफ से आपने सुरक्षित रखा है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद, आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप हमें जयवंत चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो पिता, स्तुति हो। शाम की मीटिंग को भी आप असाधारण तरीके से आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। पिछले 3 दिन को प्रभु आपने आशीषित किया और आज आपने 3 दिन से भी ज्यादा, आप 4वें दिन को आप ज्यादा आशीषित श्रेष्ठ तरीके से आप चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया। संगीतकार जैसे कि भजन संहिता 98 के पहले के वचनों में कहता है कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों को दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हालेलुया। और 14वां वचन कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ, वीणा बजा कर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजा कर भजन का स्वर सुनाओ, तुरहिया और नरसिंगे फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करे। हालेलुया। हम यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें आज जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आप हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आप हमारे साथ हमेशा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम यीशु मसीह के नाम से आपके और अपनी दृष्टि लगाते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देते। प्रभु हम इसलिए आपके और ही अपनी दृष्टि लगाते हैं, हमारा पूरा भरोसा हम आपके ऊपर रखते हैं। प्रभु आप हमें कभी लज्जित होने नहीं देंगे, आप हमारे कभी भी आशा को टूटने नहीं देते, उसके लिए धन्यवाद। अपने से हमें करीब रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमेशा अपने साथ रखा है, आप हमारे संग है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, उनको व्यक्तिगत तौर से यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनकी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे हैं। प्रभु जैसे कि ओस जो है आग के सामने जो है वो पिघल जाता है, वैसे ही प्रभु इनके जीवन में जो भी प्रयास या जो भी भार है, वो जो ओस जो है या जो
ठंड है वो पूर्ण तरीके से वहां पर पिघल जाए। यीशु मसीह के नाम से उनकी परिस्थिति प्रभु पूर्ण तरीके से उसमें से छुटकारा और अद्भुत विषय हो, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी लोगों ने घर बनाया है और उसका कार्य पूरा नहीं कर पा रहे या किराए नहीं दे पा रहे हैं, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। हम प्रार्थना करते हैं उनके हर एक विषयों में प्रभु, आर्थिक विषय में आप उनके लिए रास्ता खोले। किसी भी तरीके का कर्ज हो, यीशु मसीह के नाम से उसमें से अद्भुत कार्य हो, उसमें से छुटकारा मिले। आज 26 तारीख को यीशु मसीह के नाम से नए रास्ते खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से कर्ज का जो भार है वो दूर हो जाए। हालेलुया। जिनको नौकरी नहीं है प्रभु आप उनके लिए अद्भुत तरीके से आप आगे बढ़ाए, उनके लिए रास्ता खोले। जो भी शारीरिक तौर से कमजोरी में है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में प्रभु आपकी शक्ति प्रवर्तित हो। चंगाई यीशु मसीह के नाम से हम घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु जिनको भी अपनी उंगलियों में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से इन प्रियजनों को चंगाई, इन प्रियजनों के जीवन में चंगाई घोषित करते हैं। उनके हड्डियों में प्रभु आपकी शक्ति प्रवर्तित हो, पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से प्रवर्तित हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। वैसे ही जिनको भी पेट में जो अल्सर से जो छाले से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई हम घोषित करते हैं। हालेलुया। जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। आपने इस अद्भुत कार्य किया उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी भार से है, जो भी प्रयास से है प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोले। जो बच्चों के विषय में जो भार से उनके लिए आप रास्ता खोले। हालेलुया। प्रभु उन बच्चों को पढ़ाई करने में उनको आप सहायता करें, उनको एडमिशन आप दे। हालेलुया। आप हमारे बच्चों को प्रभु जयवंत से जयवंत चलाएंगे उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप उनको जयवंत चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से जय उनके ऊपर हम घोषित करते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से चलाएंगे। शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आगे आप हमसे बात करते रहे, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की दया से हमारा ये प्रार्थना और उपवास का 4वां दिन है। आप उसके भाग्य बनेंगे तो आपके लिए भी ये बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि पिछले 3 दिन जो है बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से प्रभु ने हमें चलाया है। और जो कतर में है वो जरूर कलीसिया में आकर उसके भागी बने, जो दूर है वो ऑनलाइन उसके भागी बने। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे वचन के और हम देखें तो लिखा हुआ है लेवितिकुस की किताब में 6:13 में लिखा है, वेदी पर आग लगाकर जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। आमीन। हालेलुया। हम देखते क्या है कि कलीसिया में या वेदी पर परमेश्वर ने जो वेदी जो हमारे लिए रखा है, उस वेदी पर अग्नि जलती रहना जरूरी है और कभी बुझने ना पाए। आमीन। इसलिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो अग्नि जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा को दिखाता है। तो वेदी पर अग्नि जलते रहना है मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा बने रहना। हालेलुया। परमेश्वर का जो शक्ति है वहां पर हमेशा प्रवर्तित होना चाहिए करके हम सीखते हैं। पुराने नियम में वेदी मतलब कलीसिया होती थी, लेकिन आज वेदी कौन है? मैं और आप है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर हम में वास करता है। हालेलुया। तो आज जब हम उनकी कलीसिया है, हम उनके वेदी है, तो मेरे प्रिय लोग उसमें आग हमेशा जलते रहना जरूरी है, क्योंकि जितना आग जलता रहेगा उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। जैसे कि कोई भी अगर गाड़ी अगर आगे बढ़ना है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक एनर्जी होती है, वो हमेशा आगे बढ़ा है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी वो ऊर्जा जो है जब तक नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि गाड़ी में ऊर्जा से ही वो आगे बढ़ता है, वैसे ही अग्नि जो पवित्र आत्मा की शक्ति है वो हमेशा हम में जलते रहना है। इसलिए हम प्रेरित पौलुस से भी हम क्या सीखते हैं, तीमुथियुस को कहते हैं कि तुम्हें जो परमेश्वर से जो मिला हुआ जो ज्वाला है वो हमेशा जलते रहना जरूरी है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमेशा प्रज्वलित होना
होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति हमारे जीवन में बने रहने के लिए हमेशा हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमेशा हमें स्तुति करते रहना है, क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा जब प्रज्वलित होती रहती है हमेशा, तो क्या होता है, हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। इसलिए हमेशा पवित्र आत्मा की शक्ति में हमें बने रहना है। उसी बात का हमेशा हमें ध्यान देना है कि उसमें कभी भी कोई भी चीज ऐसा ना हो कि वो बुझ जाए, कोई भी प्रवृत्ति हमारे जीवन में ना हो, कोई भी सोच ना हो, कोई भी बात हम ना बोले जो वो आग या ज्वाला को बुझा दे। इसलिए एफिसियों की किताब में भी हम क्या पढ़ते हैं कि हम हमेशा ध्यान दें कि आत्मा से भरे हुए हम चले। हालेलुया। आत्मा से हमें चलते रहना है। कैसे? आराधना करते हुए, आत्मिक गीत गाकर, हालेलुया, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। जैसे कि हमारे घर का जो आग है या हमारे जो किचन में जो गैस होता है उसमें कैसे आग जलता है, वो हमारे जलाने से होता है। वैसे ही हमारे अंदर हम जो परमेश्वर की वेदी है, हमें आत्मा का जो आग है वो कैसे वो प्रज्वलित रहेगा, वो कैसे जलते रहेगा। जब हम आत्मा में बने रहेंगे, हम आराधना करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, विश्वास के वचनों को बोलेंगे, आत्मा में भरकर हम जब प्रार्थना करते हैं तो आत्मा की शक्ति प्रज्वलित होती रहती है। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा की शक्ति में प्रज्वलित होते हुए आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आज अगुवाई देते हैं। इसलिए आत्मा में भरकर हम वो आग को कभी भी बुझने ना दे। अगर आग बुझ जाए या कम हो जाए तो हमारे आत्मिक तौर से या हमारे जीवन के किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने में वो हमें पीछे करता है। इसलिए पवित्र आत्मा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम जैवन से जैवन चल सकते हैं। इसलिए हम किसी के साथ चलते भी हैं, किसी के साथ हमारी संगति भी बनती है, तो हम देखें कि आत्मा में क्या वो हमेशा प्रज्वलित है। अगर वो प्रज्वलित नहीं है तो हमें भी वो पीछे करता है, हमें भी वो बुझा सकता है। इसलिए प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना की आगना जो है, आराधना का जो आग जो आत्मा में हमें प्रज्वलित होते रहना है। हालेलुया। इसलिए हमेशा आत्मा की अग्नि को हमें कभी बुझने नहीं देना है, और प्रार्थना के और उपवास के दिनों में हम उसको और भी ज्यादा प्रज्वलित करते रहे, ताकि हम और भी प्रभु में आशीषित होकर, प्रभु में हम अग्नि से भरकर हम आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। इसलिए आज यीशु मसीह के नाम से कलीसिया में, यीशु मसीह के नाम से परिवार में, यीशु मसीह के नाम से व्यक्तिगत तौर से पवित्र आत्मा की अग्नि से भर जाए। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जी सके। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। हालेलुया। बिना भूले आज शाम को 8:30 बजे इंडियन समय आप उसके भागी बने। परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहेंगे, और ये जो आत्मा की अग्नि जो हमें डाला है उससे हम कैसे अद्भुत तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे उसके बारे में हम ध्यान देंगे। आमीन।